किसी ने बहुत सही कहा है कि इंसान ना तो मुहूर्त देख के जन्म लेता है और ना ही मुहूर्त देख के मरता है, पर फिर भी जिंदगी भर अच्छे मुहूर्त के चक्कर में पड़ा रहता है। गाड़ी लेनी है तो कौन सा शुभ समय होना चाहिए, किस दिन पे लेनी है, किस समय पे लेनी है। घर बनवाना है, घर लेना है तो किस समय पे लेना है। अगर शादी करनी है तो उसके लिए कौन सा अच्छा मुहूर्त है। इस चक्कर में वो जान भी गंवा देता है अपनी। अब आप बोलोगे कि भाई मुहूर्त से जान का क्या लेना देना। तो बताओ फिर, महाकुंभ में जो अभी स्टैम्पेड हुआ उसमें इतने लोगों ने जान गंवाई, इतने लोग इंजर्ड हो गए, तो ये मुहूर्त के चक्कर में ही तो हुआ। क्योंकि अमृत स्नान था। 29 जनवरी को अमृत स्नान है, इसलिए सारे लोग चले गए। यहाँ पे मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से लापरवाही थी। क्यों? क्योंकि आपने जब अंदाजा लगा रखे थे, मैं रोज न्यूज में सुन रहा था कि 10 करोड़ का अंदाजा, 10 करोड़ का अनुमान है कि 29 जनवरी को इतने लोग आ सकते हैं। अगर इतने लोग आ सकते थे, इतने लोगों का अनुमान था, तो फिर आपने उस हिसाब से तैयारी क्यों नहीं की। लोगों की जान की कीमत कुछ भी नहीं है, कौड़ियों के भाव बिक रही है। और फिर इसमें जो दूसरी पार्टी गलत है वो है जनता। मतलब आप मुहूर्त के चक्कर में लगे रहोगे, 29 जनवरी को ही जाना है आपको। अरे किसी और दिन चले जाओ, 2-4 दिन बाद चले जाओ। क्या अगर आप 29 जनवरी को जा करके किसी और दिन चले जाओगे तो भगवान की दया दृष्टि आप पर कम पड़ेगी क्या? या आपके पाप जो हैं वो कम धुलेंगे? वैसे मैं तो इस चीज में मानता नहीं हूं कि गंगा में नहाने से आपके पाप धुल जाएंगे। अगर आप पाप करोगे, कर्म करोगे, तो पाप होंगे। अगर नहीं करोगे तो नहीं होंगे। धुलता कुछ भी नहीं है। और फिर बाद में रोते हैं। ये पहला केस नहीं था महाकुंभ में, क्योंकि इससे पहले आपको पता है भोले बाबा का, उसमें भी इतने लोगों ने जान गंवा दी थी। उसके बाद तिरुपति मंदिर में भी स्टैम्पेड हुआ था। और पता नहीं कितनी जगह पे स्टैम्पेड हो चुका है। बट फिर भी लोग बाज ही नहीं आते इस चीज से। उन्हें लगता है कि अच्छा, सिर्फ ये महाकुंभ की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, शोज होते हैं, वहां पे भी भीड़ लगी रहती है। मतलब समझ नहीं आता कि आप अपनी जान की कीमत इतनी कौड़ी के भाव क्यों लगाते हो। लॉजिक क्या है इस चीज के पीछे कि ऑस्पिशियस टाइम है, ऑस्पिशियस टाइम पर ही जाना है हमें। ऐसे ही बहुत सारे मंदिर है, चाहे वृंदावन की बात कर लो, मथुरा की बात कर लो, वहां पे भी इतनी भीड़ चली जाती है। अगर आप होली का टाइम देखो या न्यू ईयर का टाइम देख लो, उस पे भी इतने लोग चले जाते हैं। और फिर आपको पता है कि अगर वहां पे एक इंसान भी गिर गया तो फिर बचना मुश्किल है। गलती किसी की भी हो, बट अल्टीमेटली नुकसान तो पब्लिक का हुआ है ना, आप ही का हुआ है। आप क्यों जाते हो इतनी भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए, और मिल क्या रहा है? सिर्फ सेटिस्फेक्शन। अरे बाद में चले जाना अगर सेटिस्फेक्शन चाहिए तो। क्यों आप सिर्फ वहां नहाने के लिए जा रहे हो अपनी जान की बाजी लगा करके? और फिर आप इतने रिचुअल्स को अगर मानते हो, ऑस्पिशियस टाइम पर मानते हो कि भाई हमें इस समय पे जाना है, इतनी आपको पवित्रता का और इतना आपको अपने रिलीजन का ध्यान है, तो फिर वहां जाकर के इतना गंदा क्यों करते हो? अभी रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था एक वीडियो, एक लड़की ने पोस्ट किया हुआ था। वो दिखा रही थी कि कैसे वहां पे ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी पॉटी पड़ी हुई है। लोग मतलब घाट पर ही वहीं पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की गलती तो है ही, क्योंकि सैनिटेशन मेजर्स जो हैं या फिर आपको प्रॉपर वॉशरूम्स वगैरह बनाने चाहिए थे। बट देन आपके अंदर भी एक सिविक सेंस तो होनी चाहिए कि आप कहीं पे भी जाकर के तो कुछ भी नहीं कर दोगे। और फिर उसी गंगा में, जब जिसे आप मानते हो कि इतनी पवित्र है, वहां पे आप अमृत स्नान करने जा रहे हो, उसी के घाट पे आप यहाँ पे गंद फैला रहे हो। हमें बाकी वैसे रिलीजन से सीखना भी चाहिए। बहुत सारे रिलीजन में जो मैनेजमेंट का सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। अब आप कहोगे कि इतनी पॉपुलेशन नहीं है वहां पे। अरे नहीं है तो क्या हुआ? पर आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तो बहुत बड़ा है। जब गवर्नमेंट ही उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, गवर्नमेंट ही पूरा इंतजाम कर रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसों की तो आपको वहां पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो लोगों में जो सिविक सेंस होनी चाहिए ना, वो नहीं है, वो मिसिंग है। आप किसी को पूज रहे हो, अगर वहां पे जा रहे हो पूज रहे हो, तो वहीं पे आप पॉटी कर रहे हो। दिस इज वेरी अनहाइजीनिक। और वहीं पे जाकर के फिर आप डुबकी भी मारोगे। अब बहुत लोग बोलेंगे कि स्विमिंग पूल में जाते हैं, इतने वाटर राइड्स होती हैं। देखो मैं तो लेता नहीं हूँ वाटर राइड्स। और जो लोग लेते हैं उन्हें भी पता है कि उस पूल के अंदर, उस पानी में क्या होता है। वो क्लीन होना जरूरी है। घाट पर ही आप ये काम कर रहे हो और उसी में डुबकी मार रहे हो, तो फिर ये मतलब हिपोक्रेसी है। ये आपकी ना सूडो आस्था है, ये कोई आस्था नहीं है। दिस इज ऑल हिपोक्रेसी। ये सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है, शो ऑफ है। हमें अपने सारे फंडामेंटल राइट्स याद है कि सब कुछ फंडामेंटल राइट, हमें क्या क्या अधिकार है। बट आपकी कुछ ड्यूटीज भी बनती है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज भी दे रखी है। इसमें प्रोविजन है कि इंसान को कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ड्यूटी है टुवर्ड्स दिस नेशन या टुवर्ड्स दिस नेचर, वो ऑब्लिगेशन है ना, उनको भी तो फुलफिल करना चाहिए। बट हम वहां भूल जाते हैं। हमें चाहिए सब कुछ, बट आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी तो देखो। तो मुझे लगता है इसमें गवर्नमेंट तो चलो है ही एक स्टेक होल्डर, जो गलतियां हैं उसके अंदर। बट जो पब्लिक है, अगर कुछ लोग भी ये सोचना स्टार्ट कर दे तो बहुत भीड़ कम हो जाएगी। एक रीजन और देते हैं लोग, कहते हैं कि जो हिंदुइज्म में प्रैक्टिसेस होती है ना, जो रिचुअल्स होते हैं, जैसे जोत जलाना और माला, फूल माला, अगरबत्ती, धूप बत्ती, इनकी वजह से, तेल, इनकी वजह से काफी ज्यादा जो वेस्ट है, काफी ज्यादा जो गार्बेज है वो निकलता है। तो उसकी वजह से आसपास गंदा भी हो जाता है। बट ये कोई रीजन नहीं हुआ
आप किसी भी जगह चले जाओ, अगर आपकी रिचुअल ऐसे हैं, आपकी प्रैक्टिसेस में ये सर्टेन चीजें फॉलो होती हैं, तो फिर उसी हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा ना। सेफ्टी मेजर्स हो गए, या फिर कैसे क्यू सिस्टम होता है, कैसे लाइन में आपको जाना है, कैसे एक के बाद नंबर आना चाहिए किसी का, या फिर कैसे आपको पूजा करनी है, ये सारी चीजों का फिर गवर्नमेंट को और फिर हमें भी ध्यान देना पड़ेगा, या फिर जो मैनेजमेंट है, जो ट्रस्ट है या मंदिर समिति है, उन्हें सबको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज का। क्योंकि दिस कैन नॉट बी द रीजन कि हमारे यहाँ पे ऐसी प्रैक्टिसेस होती है तो इसलिए गंदा हो